क्या आप सोच सकते हैं कि अगर आपका जीवन प्रेम, आनंद और शांति से भरा हो तो कैसा लगेगा? और अगर धैर्य, दया और संयम स्वाभाविक रूप से आपके अंदर से बहें तो आपके रिश्ते कितने मजबूत और सुंदर बन सकते हैं। यह सिर्फ एक ख्वाब नहीं है, यह वही जीवन है जो परमेश्वर हमारे लिए चाहता है। गलातियों 5:22-23 में पौल आत्मा के फलों की बात करते हैं। ये सिर्फ अच्छे गुण नहीं हैं, ये प्रमाण है कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। तो चलिए इन फलों का अर्थ समझते हैं और जानते हैं कि ये हमारे जीवन को कैसे बदल सकते हैं। बाइबल कहती है, पर आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, योग्यता, नम्रता और संयम। इन बातों के विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं है। गलातियों 5:22-23। सोचिए, जैसे एक पेड़ स्वस्थ और पोषण पाने पर अच्छे फल देता है, वैसे ही ये गुण हमारे जीवन में बढ़ते हैं जब हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं। यीशु ने कहा था, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है। यूहन्ना 15:5। ये स्पष्ट है, ये फल हमारे खुद के प्रयास से नहीं आते, ये पवित्र आत्मा के कार्य का परिणाम है। चलिए इन फलों को हमारे रोजमर्रा के जीवन से जोड़कर देखते हैं। यह सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए निस्वार्थ देखभाल है। यीशु ने सच्चे प्रेम का उदाहरण तब दिया जब उन्होंने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। आनंद का मतलब है परमेश्वर पर भरोसा रखना, चाहे हालात कैसे भी हों। ये वह खुशी है जो हमें अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए या छोटी छोटी आशीषों में मिलती है। शांति वह भरोसा है जो हमें पता है कि परमेश्वर हर स्थिति को नियंत्रित कर रहे हैं। जैसा कि फिलिप्पियों 4:7 में लिखा है, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा करेगी। धैर्य और कृपा भी बेहद महत्वपूर्ण है। अक्सर हम छोटी छोटी बातों पर अपना धैर्य खो देते हैं, लेकिन इफिसियों 4:2 हमें सिखाता है, नम्र और शांत बनो, धैर्य रखो और प्रेम में एक दूसरे को सहन करो। जब हम धैर्य दिखाते हैं तो हम परमेश्वर की कृपा को दूसरों तक पहुंचाते हैं। दया और भलाई हमें सिखाते हैं कि दूसरों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। यीशु ने कहा था, तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सामने चमके, ताकि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। मत्ती 5:16। भलाई का मतलब है सही काम करना, भले ही वह कठिन क्यों ना हो। फिर आता है विश्वास योग्यता। ये भरोसेमंद और वफादार बनने के बारे में है। ये वादा निभाने और जरूरत पड़ने पर दूसरों के साथ खड़े होने का गुण है। लैमेंटेशन 3:23 में लिखा है, तेरी विश्वास योग्यता महान है। हमसे भी यही उम्मीद की जाती है। अब बात करते हैं नम्रता की। नम्रता कमजोरी नहीं है, बल्कि यह अपनी ताकत को नियंत्रित करना है। पौल फिलिप्पियों 4:5 में कहते हैं, तुम्हारी नम्रता सबके सामने प्रकट हो। और आखिर में आता है संयम। यह अनुशासन है जो हमें प्रलोभन से बचने और सही रास्ते पर टिके रहने में मदद करता है। 2 तीमुथियुस 1:7 कहता है, परमेश्वर ने हमें डर का नहीं, बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और आत्म संयम का आत्मा दिया है। आत्मा के फल केवल हमें नहीं बदलते, ये हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। जब आप निस्वार्थ प्रेम दिखाते हैं तो आपके रिश्ते गहरे हो जाते हैं। जब आप आनंद और शांति से भरे होते हैं तो आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। और जब आप धैर्य, दया और नम्रता दिखाते हैं तो आप टूटे रिश्तों को ठीक कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मैं अपने जीवन में इन फलों को कैसे बढ़ाऊं? इसका जवाब सरल है, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें और पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन मांगें। और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं। किसी को माफ कर दें, दयालु बने या किसी की मदद करें। आपसे परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं है, सिर्फ तैयार रहने की जरूरत है। दोस्तों, आत्मा के फल परमेश्वर का उपहार है। ये सिर्फ प्रशंसा के गुण नहीं है, ये हमारे जीवन को प्रभावशाली और पूर्ण बनाने के उपकरण हैं। कल्पना करें कि अगर हम सब प्रेम, आनंद, शांति और धैर्य से भर जाएं, तो हमारा घर, कार्यस्थल और समाज कितना बेहतर बन जाएगा। आइए एक साथ प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें आत्मा के फलों के बारे में सिखाया। कृपया हमारे दिलों में काम करें और हमें प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया
भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और संयम में बढ़ने में मदद करें। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आपकी महिमा दिखाए और दूसरों को आपके प्रेम की ओर आकर्षित करे। पवित्र आत्मा हर दिन हमें मार्गदर्शन दें और हमारे जीवन को अंदर से बदलें। धन्यवाद आपके अनुग्रह और आपकी विश्वास योग्यता के लिए। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर यह संदेश आपको प्रेरित करता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हमें बताएं आप अपने जीवन में आत्मा के किस फल को बढ़ाना चाहते हैं। आइए इस सफर में एक दूसरे की मदद करें। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।